नमस्कार साथियों। आज आपका एक नया टॉपिक है राइम स्कीम, राइम वर्ड्स, और इसी में एक होता है फिगर ऑफ स्पीच। किसी भी पोयम में ये तीन चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है कि राइम स्कीम निकालना, राइम वर्ड्स निकालना और फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हम कैसे निकालते हैं किसी पोयम में, हमने उसको स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप मेरी लास्ट वीडियोस देखना जिसमें फिगर ऑफ स्पीच का को बताया गया है, तो उसको देखना। आज टॉपिक अपना है राइम स्कीम और राइम वर्ड्स। हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। जैसे ये कोई स्टैंजा दिया गया है, कोई लाइन दी गई है पोयम की, और ये डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। जो स्टैंजा है डस्ट ऑफ स्नो का है और इसे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये अलग टॉपिक है। हमें राइम स्कीम निकालना है, राइम स्कीम। तो राइम स्कीम निकालने से पहले हम ये समझेंगे कि राइम स्कीम में या तो एग्जाम में आपको ए बी सी डी डॉट 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 ऐसे करके आ जाएगा, या फिर वो कैपिटल में आएगा ए बी सी डी ई। तो आप परेशान ना होना, ये अलग फॉर्मेट है उनका होगा, लेकिन दोनों का यूज सेम है। बट ये केवल है कि ये स्मॉल में है और ये कैपिटल में, बस इतना सा एक डिफरेंस है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। आप हमेशा स्मॉल का यूज कीजिएगा मोस्टली। कैसे यूज करना है ये देखिए ट्रिक। आप पहले हम राइम स्कीम निकालने की ट्रिक देखें। आप ट्रिक ये है कि लाइन का लास्ट वर्ड पकड़ें, स्टैंजा का या पोयम का जो लाइन है, जो लाइन दी गई है, इसका लास्ट वर्ड पकड़ें। पकड़ा? इसके बाद इसकी जो ध्वनि बोलिए, ध्वनि इसको बोलिए। जो वर्ड पकड़े लास्ट, ये पकड़ा हमने, ये पकड़ा, ये लास्ट वर्ड है, इसको पकड़ लो और बोलो। जब बोलेंगे, जैसे हमने कहा क्रो, तो ध्वनि जो निकलेगी उस ध्वनि में जो लास्ट, उस ध्वनि में भी जो लास्ट ध्वनि होगी, लास्ट साउंड होगा, वो पकड़िए। जैसे हमने कहा लास्ट वर्ड है, तो बोला हमने लास्ट वर्ड की लास्ट ध्वनि पकड़नी है। बस क्या पकड़नी है? हमें लास्ट साउंड पकड़ना है, बस हमें और कुछ नहीं पकड़ना है। किसमें? राइम स्कीम में। कैसे ना, देखना लिखा हुआ क्रो लिखा है, आप बोलिए क्रो। तो आपने कहा क्रो, ओ आया, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ओ की जो ध्वनि है, ओ का साउंड है, वो कहां कहां मैच कर रहा है। हमने कहा मी, यहां मैच नहीं कर रहा। हमने कहा स्नो, यहां मैच कर रहा है। ट्री, यहां मैच नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है? जो आपका ओ आया है, इसको, इस ओ को कोड ए दे दें। दे दिया। अब इस कोड को जहां जहां ओ आ रहा है वो अप्लाई कर दें। देखा हमने यहां पे था, यहां हमने इसको ए लिख दिया। तो हमारा पहला जो स्टेप था वो पूरा हो गया, खत्म। अब हम, ये तो पूरा हो गया क्रो। अब मी पे आ जाए। हमने कहा मी, तो हमने ई की साउंड, ई का साउंड आ रहा है, बड़ी ई का है, छोटी ई का है, इट डजंट मैटर। हमें वहां पे हिंदी से नहीं मतलब है, हमको साउंड से मतलब है केवल, याद रखना। हमने कहा मी, तो ई का साउंड आया। जब ई का साउंड आया, मैच करो कहां कहां आ रहा है। स्नो भर गया है, ट्री, तो देखा हमने ई का साउंड यहां भी आ रहा है। करना क्या है? ए आप कोड दे चुके हो, अब इस ई के लिए जो कोड देना है वो सिलाइज वे में होगा, यानी कि बी। क्या होगा? बी। अब ई का कोड क्या है? बी, तो हम यहां पर भी बी कोड दे देंगे। दे दिया। अच्छा, अब ये इसको अलग लिख लें हम। हमें लिखा, हमने पहले क्या आ रहा हमारा ए आ रहा, फिर क्या आ रहा हमारा बी आ रहा, फिर क्या आ रहा ए, और ये बी। तो राइम स्कीम क्या हो गई हमारी? ए बी, राइम स्कीम हो गई निकालना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, अच्छा अब हम राइम वर्ड ले लेते हैं। राइम वर्ड निकालना, देखो राइम का मतलब क्या होता है? राइम का मतलब होता है रिदम, लय, तय। जैसे कहते हैं लय होते, लय तय में चल रहा है वो, मतलब एक
रिदम में चल रहा है, लय में चल रहा है। जैसे आपने कहा, जैसे कोई पंक्ति है, आपने कहा आम, आम कहा, फिर किसी ने कह दिया शाम। तो मतलब इस तरह से जो वर्ड मिलते हैं और उसकी ध्वनि जो है वो सिमिलर होती है, तो सुनने में अच्छा लगता है और बोलने में तो अच्छा लगता है, अलग बात है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ, इस आधार पर हम लोग चेक करते हैं राइम को। तो हम लोग राइम स्कीम यहाँ चेक कर चुके थे, अब राइम वर्ड देख लीजिए। अगर आपको राइम स्कीम समझ में आ गई है तो राइम स्कीम में ही देखना आपको राइम वर्ड समझ में आ जाए। कैसे? ओ का साउंड क्या था, किसमें था? क्रो में था। तो अब देखो ओ का साउंड कहाँ मिल रहा है, हमें देखा क्रो में भी है, स्नो में भी है। इसका मतलब ये कहने का है ओ कहाँ पर है, ये यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। उठा लो इसको, ये लिखा हमने क्रो और ये लिखा हमने स्नो, मिल गया। अगला क्या बन रहा है? अगला बन रहा है मी और ट्री। तो हो गए ये राइम वर्ड्स। और फिगर ऑफ स्पीच हम पहले आपको बता चुके हैं, तो आप उसका यूज करना। राइम स्कीम, राइम वर्ड्स हम सिखा रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं हम लोग। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। हमें फिर वही ट्रिक यूज करनी है, किसमें? राइम स्कीम निकालने के लिए, राइम वर्ड्स निकालने के लिए। जो लाइन दी गई है इसका लास्ट वर्ड पकड़ना है और इसको बोलना है। जो साउंड आएगा लास्ट वर्ड और लास्ट वर्ड का साउंड का लास्ट ध्वनि, यानी कि जो साउंड बोलोगे, जो इस वर्ड को उसका उच्चारण करेंगे, तो जो साउंड आएगा लास्ट में हमें वो ही पकड़ना है। कैसे? बोलिए। हार्ट। क्या इसका है? हार्ट। तो क्या आया? यानी कि हार्ट, यानी कि रोटा आया। अच्छा, अब इसी का ये लिखा हुआ है हार्ट, अब मैच करिए कहां पे आ रहा है? पार्ट आया, पार्ट। तो क्या आया? पार्ट। लास्ट ध्वनि पकड़नी है। तो देखा हमने ये और ये दोनों साउंड सेम है। करना क्या है? स्टार्टिंग चली आ रही है तो इसको हमें कोड देना है ए। अब इसी पैटर्न को, इसी कोड को सभी में अप्लाई करनी है जहां जहां इसका साउंड सेम होगा। पार्ट क्या गया? ए। अब तो कुछ है नहीं, आगे मिल ही नहीं रहा, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब नए से आ जाओ, यहां से चलेंगे नहीं, यहां से चलेंगे, खाली पड़ा, यहां से चलेंगे। मूड। तो क्या आ गया? लास्ट ध्वनि, लास्ट पकड़नी है, लास्ट साउंड ड। रूड, द। एक कोड दे दिया था, डा को कोड दे दो, बी दे दो, उसको भी है बी दो दो। तो हो गया। अब राइम स्कीम क्या हो गई? राइम स्कीम हो गई ए बी। समझ में आया? अब राइम वर्ड निकालना इजी है। इसी को उठा के जहां जहां ये हार्ट, आर्ट आया था, पार्ट, यही साउंड जो साउंड सिमिलर है उनको एक साथ पेयर बना लो। तो हमने लिख लिया क्या? हार्ट एंड पार्ट एक हो गया और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया मूड और रूड। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, है ना? ये एक ट्रिक थी, इजी मेथड था। आप किसी भी पोएम में आप राइम स्कीम, राइम वर्ड्स छाट सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हमने बता चुके पहले आपको, और नाउ भी यहाँ चेक कर लीजिए एक बार, है ना? यहाँ हम चेक करते हैं, हम ये उठाते हैं वाला पार्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट। देखा इसमें सेव और सम, सा साउंड आ रहा था और पहले आ रहा है। तो बताया था अगर शुरुआत में सेम साउंड है तो, और दो या दो ज्यादा है तो वो होगा अलिट्रेशन। ये कोई मैजिक नहीं है, ये केवल फंडा है, ये फंडामेंटल है। आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़िएगा, आपको सब कुछ जानकारी फटाफट निकल के आ जाएगी। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आपको समझ में आया हो तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार।